नमाज। आपका स्वागत है मेरे चैनल किक द मिथ में। आज हम जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रेटीन। जी हाँ, क्रेटीन जो कि एक तरह का अमीनो एसिड है जो हमारे लिवर के अंदर बनता है और मसल के अंदर स्टोर होता है। और क्रेटीन जो है आपके मसल साइज को बढ़ाता है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे कि आप वेट ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं और अपने ज्यादा मसल फाइबर को टारगेट करके ज्यादा से ज्यादा मसल मास लोड कर सकते हैं। देखिए, सप्लीमेंट वो होता है जिसकी रिक्वायरमेंट आप फूड से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप एक सप्लीमेंट ऐड करते हैं। तो इस तरीके से क्रेटीन जो है एक्चुअल में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। देखिए, अगर आप क्रेटीन की रिक्वायरमेंट किसी फूड से पूरी करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्रेटीन जो है वो रेड मीट के अंदर होता है। जब आप 1 केजी रेड मीट खाते हैं तो आपको 1.2 ग्राम क्रेटीन मिलता है, जबकि आपकी डेली रिक्वायरमेंट, अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट 5 ग्राम क्रेटीन की है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना रेड मीट तो आप खा नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, मोनोहाइड्रेट क्रेटीन। देखिए, क्रेटीन बहुत ही सस्ता और एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी इसके बारे में 2 मिथ है। नंबर 1, क्रेटीन खाने से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ता है। देखिए, ये मिथ इसलिए बन गया है क्योंकि पहले काफी लोग जिनको इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, वो जब गेनिंग करते थे तो गेनिंग के वक्त वो लोग गेनर खाया करते थे। गेनर मतलब जिसके अंदर प्रोटीन काफी कम होता है, 30%, बाकी सब उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। और वो लोग गेनर के साथ में क्रेटीन ऐड किया करते थे। तो जो उनका वाटर रिटेंशन जो बढ़ता था, वो गेनर के अंदर जो सिंपल कार्ब है यानी कि ग्लूकोज, वो वाटर रिटेंशन उनकी बॉडी में उस वजह से बढ़ता था। लेकिन लोग वो ये मानने लगे कि जो क्रेटीन जो है ये वाटर रिटेंशन उससे बढ़ रहा है, जबकि वो क्रेटीन से नहीं, गेनर से बढ़ रहा था। बट वो लोग गेनर के साथ में क्रेटीन चला रहे थे, तो वो लोग इसको लिंक करने लगे क्रेटीन से कि ये वाटर रिटेंशन क्रेटीन की वजह से बढ़ता है। देखिए, क्रेटीन जो है आपका वाटर रिटेंशन नहीं बढ़ाता, वो आपके मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर आपकी बॉडी का जो वाटर है उस वाटर को मसल फाइबर के अंदर लोड कराता है, जिससे कि आपका मसल भारी और बड़ा दिखता है। वाटर, जबकि वाटर रिटेंशन में आपकी मसल के अंदर वाटर होल्ड नहीं होता, आपकी स्किन और मसल के बीच में वाटर होल्ड होता है। तो ये मिथ आपको क्लियर हुआ कि क्रेटीन लेने से आपकी बॉडी का वाटर रिटेंशन नहीं बढ़ता है, वो वाटर होल्ड होता है बट मसल फाइबर के अंदर, जो कि आपका मसल साइज बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देखिए, मसल जो होता है वो बहुत सारे फाइबर से मिलके बनता है। एक सिंगल फाइबर के अंदर 30% के आसपास प्रोटीन होता है, बाकी 70% उसके अंदर वाटर स्टोर होता है। क्रेटीन जो है वो उसी वाटर को आपके मसल के अंदर होल्ड कराता है, मतलब कि वाटर होल्ड कराता है बट मसल फाइबर के अंदर, जिससे कि आपका मसल बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखता है। नंबर 2, सेकंड जो इसके अंदर मिथ है वो ये है, जो आजकल काफी बन गया है कि भाई क्रेटीन लेने से किडनी स्टोन बनता है। देखिए, उससे देखिए क्रेटीन एक बहुत ही ज्यादा सेफ सप्लीमेंट है। देखिए, क्रेटीन जब से मार्केट के अंदर आया है तब से लेके अब तक उसका एक भी कोई केस नहीं आया है। बस ये मिथ है, क्रेटीन खाने से कभी भी किडनी स्टोन नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर आप क्रेटीन ले रहे हैं, बॉडी के अंदर क्रेटीन लोड कर रहे हैं, तो क्रेटीन जो है आपकी बॉडी का वाटर मसल के अंदर होल्ड करा रहा है, तो इसीलिए आपको वाटर इनटेक ज्यादा रखना होगा। अगर आपका वाटर इनटेक कम रहेगा तो वो तो है ही कि क्योंकि अगर आप वाटर, आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम होगा, बॉडी आपकी क्योंकि आपकी बॉडी का वाटर जब मसल के अंदर होल्ड होने लगेगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से तो वैसे भी किडनी स्टोन हो सकता है, बट अगर आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, किडनी स्टोन के चांसेस कम होंगे। देखिए, मैंने आप लोगों के दोनों ही मिथ क्लियर कर दिए हैं। क्रेटीन बहुत ही ज्यादा सेफ सप्लीमेंट है, उसको आप आज ही अपने सप्लीमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, इसके साथ साथ मैं क्रेटीन लेने का तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग क्रेटीन लेने का एक सही तरीका नहीं जानते हैं। देखिए, इसमें 2 लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। नंबर 1 कि वो लोग क्रेटीन को प्री वर्कआउट के अंदर लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेटीन जो है वो इंस्टेंट काम करता है, कि आपने पिया और आपके अंदर एनर्जी आई और आप हैवी वेट लिफ्ट करने लगे। जबकि क्रेटीन ऐसा नहीं करता है। क्रेटीन आपके मसल के अंदर होल्ड होता है
जब आपका फर्स्ट एटीपी टूटता है तो एनर्जी निकलती है, और उसके बैकअप के लिए आपको एडीपी की जरूरत पड़ती है। वो एडीपी मैटर करेगा कि आपकी मसल के अंदर क्रिएटिन कितना लोड है। सपोज जैसे आपने 100 किलो की बेंच प्रेस लगाई, उसका आपने 1 रैप निकाला, बट आपकी मसल के अंदर क्रिएटिन लोड है तो आप उसके 4 से 5 रैप निकाल सकते हैं। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो आप 20 सेकंड में खत्म करते हैं। तो हमें तो इसलिए हम जो क्रिएटिन ले रहे हैं वो इंस्टेंट काम नहीं करता, वो मसल फाइबर के अंदर होल्ड होता है। और वो होल्ड करने के लिए आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट को प्री वर्कआउट में नहीं लेना है, पोस्ट वर्कआउट में लेना है। वो मैं बताता हूं क्यों। देखिए, जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे आपका मसल स्ट्रेच होता है। उसके बाद फिर आप स्ट्रेचिंग भी करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो बताई थी कि आपको किस तरह वर्कआउट की एंड में स्ट्रेचिंग करनी है। उसकी वजह से आपका मसल जो है वो स्ट्रेच होता है। अब वो स्ट्रेच होने की वजह से जब आप पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन लेंगे तो वो इजीली आपके मसल फाइबर के अंदर लोड हो सकता है। लेकिन प्री वर्कआउट में लेने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी स्टिफ होती है। इसलिए आपको क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट में लेना है। आपने जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होता है, आपको अपना क्रिएटिन सप्लीमेंट ले लेना है। और दूसरी जो उसमें लोग गलती करते हैं, क्रिएटिन वो लोग लेते हैं वाटर के अंदर। देखिए, अगर आप लोग क्रिएटिन को वाटर के अंदर लेंगे तो उसको मसल में होल्ड, मसल तक लोड हो ही नहीं पाएगा। तो आपको क्रिएटिन को हमेशा एक सिंपल कार्ब जैसे कि ग्लूकोन डी, आप चाहो तो ग्लूकोन डी ऐड कर सकते हो। तो जब वो उस ग्लूकोज के साथ आपका क्रिएटिन मिलेगा तो वो इजीली ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल करके आपके मसल के अंदर होल्ड हो सकता है, बहुत ही इजी तरीके से। इसलिए आपको क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट में लेना है और किसी सिंपल कार्ब के साथ लेना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोन डी ग्लूकोज बेस्ट है। अब मैं आपको उसको लेने का तरीका और एक प्रॉपर एक लोडिंग साइकिल बताता हूँ। देखिए, क्रिएटिन आपको 300 ml वाटर के अंदर लेना है, और जो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा, मतलब कि नॉर्मल वाटर के अंदर। और उसके अंदर आपको ग्लूकोन डी ऐड करना है, और बाकी क्रिएटिन आपको 5-5 ग्राम करके नहीं लेना है। इसकी आपको लोडिंग करनी है। लोडिंग जैसे कि फर्स्ट वीक आप क्रिएटिन की सर्विंग रखेंगे 20 ग्राम। सपोज यदि आपने मंडे से क्रिएटिन स्टार्ट किया लेना, तो आप सैटरडे तक 20-20 ग्राम क्रिएटिन लेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट वीक लगेगा, आपको क्रिएटिन 10-10 ग्राम कर देना है। उसके बाद जब थर्ड वीक लगेगा, फिर आपको जो भी आपका 200 ग्राम का कंटेनर है या 400 ग्राम का कंटेनर है, उसको आपको 5-5 ग्राम लेते रहना है। ऐसा क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक दिन के वर्कआउट में 5 ग्राम क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप अपने वर्कआउट में डिप्लीट कर देते हैं। अगर आपने आज 5 ग्राम क्रिएटिन लिया, ठीक है, तो आपका मसल उससे फुलफिल हुआ नहीं, आपने वो यूज कर दिया। अगले दिन आपने फिर 5, तो आपका कभी मसल वो पावर पैक जो आपका होना चाहिए पूरा मसल लोड क्रिएटिन से, वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको लोडिंग साइकिल बताई है, अगर आप इस तरीके से क्रिएटिन लेंगे तो देखिए होगा क्या। देखिए, सपोज ये जैसे आपका ये मसल है, ठीक है, आज आप क्रिएटिन लेते हैं मंडे आपने क्रिएटिन लिया 20 ग्राम। सपोज वो 20 ग्राम ये आपका मसल इतना उससे फुलफिल हुआ, उसमें से 5 ग्राम डिप्लीट हुआ, 15 ग्राम सेव हो गया। नेक्स्ट डे आपने फिर 20 ग्राम क्रिएटिन लिया, इसमें से 5 ग्राम डिप्लीट हुआ, 15 ग्राम सेव हो गया, यानी कि 30 ग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह वो करते करते आपका मसल फाइबर जो है पूरा क्रिएटिन से भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, आपने फर्स्ट वीक लिया 20, पहले हफ्ते आपने 20-20 ग्राम क्रिएटिन लिया, सेकेंड हफ्ते आपने 10-10 ग्राम, उसके बाद 5-5 ग्राम। तो जब आप 20-20 ग्राम और 10-10 ग्राम ले रहे थे, उसकी वजह से आपका मसल जो है पूरा क्रिएटिन से लोड हो चुका है। अब क्या हो रहा है, जब आप 5-5 ग्राम पे जा रहे हैं तो 100% भरा हुआ है। आपने आज का वर्कआउट किया, 5 ग्राम डिप्लीट हुआ, 95 आया, अगले दिन फिर 5 ले लिया, वो फिर 100 हो गया। आपने फिर 5 ग्राम लिया, वो 95 हुआ था, वो फिर 100 हो गया। इस तरह आप देखेंगे, अगर आप इस तरीके से क्रिएटिन लोड करेंगे, इसको लोडिंग साइकिल कहते हैं। और ये बिल्कुल सेफ है। लोगों को लगता है ज्यादा क्रिएटिन लेने से ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो दोनों साइड इफेक्ट एक्चुअल में नहीं है, वो मिथ है जो मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप इस तरीके से क्रिएटिन मसल के अंदर लोड करेंगे तो आप देखना 10 से 15 दिन के अंदर आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्रिएटिन लेने की वजह से जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे, आपका मसल जल्दी डेवलप होगा, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो आई होप क्रिएटिन के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि क्रिएटिन कितना ज्यादा बेनिफिशियल और एक सेफ सप्लीमेंट है।
क्रेटीन देखिए, क्रेटीन जो है फूड से लेना इम्पॉसिबल है, वो आप कभी कर ही नहीं सकते। वो आप फूड से अपने डेली वर्कआउट में जो आपको डेली एक रिक्वायरमेंट है क्रेटीन की, वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो आपको सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो आपको क्रेटीन ऐड करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है। ठीक है, आप क्रेटीन सप्लीमेंट को ऐड करके देखिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए अपने, और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो इसी तरह के मैं और भी आपको मिस क्लियर करता रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My